एक सवाल जो हमेशा आपके दिमाग में घूमता है लेकिन प्रॉपरली आंसर नहीं होता। Why IPMET cutoffs aren't enough to get inside IIM इंदौर। आज के इस एपिसोड में हम इस सवाल का आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ATS कैलकुलेशन को समझेंगे। ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, अगर आप IPM एस्पिरेंट हो, IPM की पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस वीडियो से इंपॉर्टेंट वीडियो आज तक आपने नहीं देखा होगा। सो स्टिक टिल द एंड, डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट। और एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं मैं आपको, आप इस वीडियो को देखने से पहले पॉज कर दीजिए, कैलकुलेटर को साथ रखिएगा क्योंकि काफी सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं हम और आप मिलकर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ATS कैलकुलेशन के साथ साथ हम लास्ट ईयर के RTIs को भी डिस्कस करेंगे जो IPM एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद फाइल की गई थी। इस RTI से समझेंगे कि आपको हर सेक्शन में कितना स्कोर करना जरूरी है। यस, हर सेक्शन में कितना स्कोर करना जरूरी है ताकि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव कर सको। बिलीव मी, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ATS कैलकुलेशन समझने से पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ATS होता क्या है। जब आप IIM इंदौर के IPM एप्टीट्यूड टेस्ट को देते हो तो आपको 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस QA essay, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQs, QA MCQ, वर्बल एबिलिटी MCQs। इन तीनों सेक्शन में आपको इंडिविजुअली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है और जब आप ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है फ्रॉम IIM इंदौर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर IPM एस्पिरेंट को नहीं पता होती वो ये है कि एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट तो होता है लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स का जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल देता है IIM इंदौर, सबका नहीं। आप समझते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का एक्चुअल फंडा जो आपकी फाइनल सीट डिसाइड करता है। IIM इंदौर ATS को 65% वेटेज देता है और इंटरव्यूज को 35%। तो इस फाइनल कैलकुलेशन के बेसिस पे आपको एंट्री मिलेगी IIM इंदौर के अंदर या फिर एक बाय बाय मैसेज मिलेगा। ATS कैलकुलेशन में एग्जैक्टली हर सेक्शन का एक अलग वेटेज होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ का 25% वेटेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर का 25% वेटेज, वर्बल एबिलिटी का 50% वेटेज। और कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। योर स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर होल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर इनटू द वेटेज ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पर कैंडिडेट स्कोर या योर स्कोर आपका एक्चुअल स्कोर होता है। मिनिमम स्कोर वो स्कोर है जो पूरे के पूरे एलिजिबिलिटी पूल में सबसे लोवेस्ट स्कोरर ने अचीव किया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूरे के पूरे एलिजिबिलिटी पूल में जो मिनिमम स्कोर ने अचीव किया है। मैक्सिमम स्कोर वो स्कोर है जो पूरे के पूरे एलिजिबिलिटी पूल में एक पर्टिकुलर स्कोरर ने स्कोर किया है। इस ATS फॉर्मूला में ही आपकी किस्मत छुपी है। अब आपको दिखाते हैं हम स्क्रीन पर पिछले साल में जो RTI के कट ऑफ्स थे वो क्या कह रहे हैं। तब इस फॉर्मूले के अंदर जो सीक्रेट छुपा है उसको भी डिकोड करेंगे। So as you can see on your screens, different cutoffs of different categories is being displayed. इस साल जो cutoffs रहा जनरल कैटेगरी का वो था QA essay 24 मार्क्स, QA MCQ 35 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी 113 मार्क्स। उसी तरीके से आपके स्क्रीन पर डिफरेंट कैटेगरीज के सेक्शन वाइज कट ऑफ भी डिस्प्लेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि IPMET इंदौर में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ्स लगते हैं, ओवरऑल कट ऑफ्स नहीं। इसी RTI रिपोर्ट में नीचे हर कैटेगरी की मिनिमम से लेकर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट को रेंज भी दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हर स्टूडेंट के लिए जो कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, क्योंकि यही मिनिमम से मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर उसको ये बताता है कि आपके कंपटीशन में जो स्टूडेंट है वो कितना हाईएस्ट स्कोर किया है और आप उस रेंज में एग्जैक्टली कहां खड़े हो। एज यू कैन क्लियरली सी, पिछले साल जनरल कैटेगरी में 312 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया, पर वहां पर जो रेंज थी दैट वाज 44.9 to 86.33 स्कोर।
इसी आरटीआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 824 overall students from different categories were called for the interview round। और हर कैटेगरी में एक मिनिमम से मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर की रेंज भी दी हुई है। और ये रेंज हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेंज उसे कंपटीशन बताती है। ये रेंज उसे बताती है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिनिमम एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर क्या था और मैक्सिमम किस पर्टिकुलर रेंज तक ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर गया। ट्रस्ट मी, ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एक्चुअली कैन मेक और बार योर फाइनल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि 65% वेटेज मिलने वाला है इसी एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को और 35% वेटेज मिलेगा इंटरव्यूज को। अगर ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कम है तो आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस भी एग्जैक्टली आज के टाइम ही बहुत कम है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे आने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को एग्जैक्टली बढ़ाया कैसे जाए। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन हमें काफी सारी यूजफुल इंफो देती है। लेट्स लुक इनटू सम नंबर्स एंड दीज मैजिक नंबर्स आर गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनी कि आप IIM इंदौर में जगह बना पाएंगे कि नहीं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, there are 3 sections: QA essay, QA MCQ and verbal ability। यहां पर मिनिमम स्कोर तो हमने RTI से हर सेक्शन का उठा लिया। So as you can see, 8 is the minimum score for QA essay section as per the RTI. 13 is the minimum score as per RTI for QA MCQ section, and 40 is the minimum score for VA section overall as per the RTI। उसी तरीके से मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी आपको मिलेगा जो कट ऑफ एग्जैक्टली गया इस पर्टिकुलर ईयर। सो दैट वुड बी 12 फॉर QA सेक्शन, 35 फॉर QA MCQ सेक्शन एंड 113 फॉर VA फॉर जनरल कैटेगरी। और हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक नंबर अज्यूम किया है जो कि RTI हमें नहीं बता रहा। हमने अज्यूम किया है कि इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो हर सेक्शन के रहे होंगे दैट वुड बी QA essay के 48 मार्क्स, QA MCQ के 93 मार्क्स, VA के 170 मार्क्स। इनफैक्ट नंबर ऑफ टेंटेटिव क्वेश्चंस भी हमने आपको मेंशन किया है इन ब्रेसेस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने मिनिमम क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने थे ताकि आप ये पर्टिकुलर स्कोर लेके आते। अब यूजुअली स्टूडेंट का एक माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट हमें ये बताता है कि आपका IIM इंदौर का एग्जाम फाइनली निकलेगा कि नहीं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, केस 1 में आते हैं, जो कि वर्बल एबिलिटी में तो अच्छा स्कोर करना जानता है बट मैथ्स में थोड़ा डब्बागुल है और सिर्फ कट ऑफ तक ही मैनेज कर सकता है, तो आपका फाइनल ATS कितना होगा अभी देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, लोएस्ट मार्क्स इन द पूल आर क्लियरली मेंशन्ड। QA essay में 8 मार्क्स, QA MCQ में 13 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी में 40 मार्क्स और अप्रोक्सीमेट हाईएस्ट मार्क्स हमने अज्यूम किए थे। तो QA essay में 48 मार्क्स, MCQ में 93 मार्क्स, वर्बल एबिलिटी में 170 मार्क्स। अब जनरल कैटेगरी कट ऑफ्स भी हमने RTI से उठाए हैं। 12 मार्क्स थे फॉर QA essay, 35 मार्क्स थे फॉर MCQ एंड वर्बल एबिलिटी के 113 मार्क्स। अब क्योंकि आप उस कैटेगरी से हो जो कि वर्बल एबिलिटी में स्ट्रांग है, तो आपने सिर्फ मैनेज किया कट ऑफ्स को क्लियर करना। तो QA essay में आपने स्कोर की है 16 मार्क्स, MCQ में 35 कट ऑफ था तो हमने 36 अज्यूम कर लिया है। MCQ में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, नियर बाय समवन हु हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स दैट इज 170 मार्क्स, आपने स्कोर किया 166 मार्क्स। तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर पता है पर सेक्शन कितना बन रहा है, उसके सामने हमने क्लियरली डिस्प्ले किया है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि कैलकुलेटर को यूज करिएगा, जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था। मैं एडिटर से कहूंगा उसको फिर से डिस्प्ले कर दे, इसके बेसिस पे आप चेक भी कर सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर हमने कैसे निकाला है। ओके, सो QA essay में आपने स्कोर किया 5 मार्क्स, QA MCQ में आपने स्कोर किया 7.1875, वर्बल एबिलिटी में आपने स्कोर किया 48.46 मार्क्स और आपका टोटल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर आ रहा है 60.64। अब ये बिल्कुल देखिएगा, जनरल कैटेगरी का ब्रेकेट रहा है 44.91 से लेकर 86.33 तक, लेकिन आपने वर्बल एबिलिटी में खूब सारा स्कोर करने के बावजूद आप कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप QA के दोनों सेक्शनल के सिर्फ कट ऑफ्स निकाल रहे हैं।
तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर आ रहा है 60.64। अब सेकंड केस को भी देख लेते हैं, जहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्यूए में बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वर्बल एबिलिटी में उतने स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ कट ऑफ निकालना मैनेज कर पाते हैं। सो ऑल द थिंग्स बीइंग सेम, आप देख लीजिए क्यूएसए में लोएस्ट मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट मार्क्स और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन स्कोर यहां पर चेंज हो रहा है। सो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप स्कोर कर रहे हैं 46 मार्क्स, विच इज वेरी क्लोज टू द हाईएस्ट मार्क्स, 48 के काफी क्लोज है, राइट। क्यूए एमसीक्यू में आप स्कोर कर रहे हैं 85 मार्क्स, जो कि हाईएस्ट स्कोर 93 के काफी क्लोज है। वीए एमसीक्यू में आप एग्जैक्टली ऑन कट ऑफ है 113 मार्क्स। अगर हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं तो प्लीज कैलकुलेटर से आप क्रॉस चेक कर लीजिए। योर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर इन एवरी सेक्शन इज गोइंग टू बी क्यूएसए में 23.75 मार्क्स, क्यूए एमसीक्यू में 22.5 मार्क्स, वीए एमसीक्यू में 26.07 मार्क्स। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि हमने यहाँ कैलकुलेट सही किया या गलत। अब रेंज मैंने नीचे लिखी हुई एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर की जनरल कैटेगरी की, इट इज फ्रॉम 44.91 टू 86.33। अब देखिए आप पिछले केस से कम 12 मार्क्स ज्यादा लेके आए हैं इस केस में। सो ये तो तय है कि अगर आप वर्बल एबिलिटी में सिर्फ कट ऑफ्स मैनेज कर रहे हो लेकिन क्यूए में अपना स्कोर को शूट अप कर रहे हैं तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर में ओवरऑल उस स्टूडेंट से काफी हद तक आगे बढ़ जाएंगे जो कि वर्बल एबिलिटी का बादशाह है। इसका मतलब क्लियर है कि क्यूएसए और क्यूए एमसीक्यू में दोनों में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना नेसेसरी है। और अब तक हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ क्यूए का 50% वेटेज है फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, जो कि आउटपुट क्लियरली शो नहीं कर रहा। आपको लगा शायद वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैंने एक केस 3 भी रखा है और केस 3 है अगर आप दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस में फेयरली वेल अच्छा स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा मार्क कहीं नहीं लेके आते, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैसा बैठता है वो भी देख लेते हैं। सो क्यूएसए में मैंने टेबल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, बस आपका जो स्कोर है उसी को चेंज किया है। सो लोएस्ट मार्क्स इन पोल बीइंग द सेम, अप्रोक्सीमेट हाईएस्ट मार्क्स बीइंग द सेम, जनरल कैटेगरी कट ऑफ्स जो आए हैं वही रखे हैं। और अगर आपने स्कोर किया 36 मार्क्स इन क्यूएसए जबकि हाईएस्ट मार्क्स हैं 48 मार्क्स, आपने स्कोर किया 72 मार्क्स इन क्यूए एमसीक्यू जबकि हाईएस्ट मार्क्स हैं 93 मार्क्स, और वर्बल एबिलिटी में आपने स्कोर किया 140 मार्क्स जबकि हाईएस्ट मार्क्स है 170 मार्क्स। इस पर्टिकुलर स्कोर को थोड़ा आइडल स्कोर कहा जाता है, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कितना बैठता है वो भी देख लेते हैं। सो क्यूएसए में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर बैठने वाला है 17.5 मार्क्स, क्यूएमसीक्यू में 18.43 मार्क्स, वीएमसीक्यू में 38.46 मार्क्स, जिसका टोटल आ रहा है 74.39 मार्क्स। तो आप अगर आइडल स्कोर लेके आते हैं तीनों सेक्शंस में, उस पर्टिकुलर केस में भी क्यूए में अगर आपने बहुत अच्छा किया उससे सिर्फ 2 नंबर ही ज्यादा आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, क्यूए को छोड़ना नहीं है, वहां पर जितना स्कोर कर सकते हो करो। अब ये डिफरेंस एग्जैक्टली जनरेट क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि क्यूए के केस में डिनोमिनेटर जितना बड़ा बन पा रहा है उतना वर्बल एबिलिटी के केस में नहीं बन पा रहा, क्योंकि पेपर वहां पर अमूमन इजी आता है। सो इन सारे कैलकुलेशंस के बाद जो फूड फॉर थॉट आप सबके लिए निकला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आपको क्यूए में स्कोर अच्छा करना ही होगा अगर आप एक अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर चाहते हो तो। उससे होगा क्या, इंटरव्यू पे फाइनली दबाव नहीं आएगा। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन बोथ दी सेक्शंस ऑफ क्यूए। यस, आप वर्बल एबिलिटी में जितने मार्क्स को खींच सकते हो खींचो, बट क्यूए को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो अगर आपकी क्यूए की प्रिपरेशंस आज के टाइम पर कहीं कमजोर है तो वापस से अपने मीटर को क्यूए की तरफ बढ़ा दीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद फिर से जाग जाइए। आई थिंक दिस पर्टिकुलर वीडियो विल गिव यू अ लॉट if you are actually preparing for IPMAT Indore, for IIM Indore. And for more rich content like this, keep coming regularly on Supergrads YouTube channel. Subscribe Supergrads right now, hit the like button and share this particular video with your friends as well. Thank you. Thanks a lot.